अस्सलाम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम, मैं आपको भी। चूँकि हम गैर मुस्लिमों को ज़रा प्रेफ़रेंस देते हैं हमारे साथ जो हैं, अगर अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो लूँगा, अगर मुस्लिम हैं तो फिर वा आपको बैक स्टेज करूँगा। फिलो सेपियंस जी। जी भाई, आप स्टेज पर हैं। फिलो सेपियंस साहब, अनम्यूट करें भाई। जी। जी, बोलिए। मुफ्ती साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है। ठीक है, कैसे हैं आप लोग हज़रात? बिल्कुल ठीक, थोड़ा-सा तारुफ़ करा दें अपना, आवाज़ तो कुछ जानी-पहचानी सी लग रही है। जी, अबुल मारी। हाँ, अबुल माररी साहब हैं। अच्छा, 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 अच्छा। हाँ, वही सोच रहा हूँ, सर, मैंने कहा तो आज ये आप नए लिबास में क्यों हैं? ये नया ऐसे ही नाम चेंज हुँ, है ना? हुँ। कैसर भाई, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र जनाब, आप कैसे हैं? चलिए, आप बस खैरियत है। आपको कल की डिबेट के लिए गुड लक। मैं हालांकि अपनी जो पर्सनल नज़रियात है वो पेश करूंगा कि मैं डिबेट्स का कायल नहीं हूँ। उसका कारण ये है कि डिबेट्स में हमेशा ये एक बना रहता है कि कौन जीतेगा, कौन ज़्यादा आर्गुमेंट्स प्रेजेंट कर पाता है। तो आप शायद उस वजह से आप प्रॉपर डिस्कशन नहीं कर पाते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों का 1-on-1 या 1-on-2 डिस्कशन हो रहा है बेसिकली उस तरह से। पर आप दोनों को मेरी तरफ से गुड लक आपको भी और हारिस भाई को भी। हालांकि मैं थैंक यू दूसरी साइड जनाब। से हूँ, पर मैं चाहूँगा कि अच्छा एहतराम के साथ डिस्कशन हो आपका, और जो भी हो भैया कुछ ना आप कुछ अच्छा। उनसे भी अब सॉरी। सीरियस ना लीजिएगा इस बात को, हंसी मजाक में कह रहा हूँ। ये दूसरी साइड से भी आपने पूछा है कि वो भी कहते हैं कि आप वाकई उनकी तरफ हैं या नहीं हैं। वो क्या कहते हैं कि मैं उनकी तरफ हूँ या नहीं, मतलब मैं क्योंकि एक जनरल क्योंकि वो अपने डिस्टिंक्शन। आप को कहते, देखें वो, क्योंकि वो जिद में ना बाकी जितने भी हैं, मैं सिर्फ हारिस सुल्तान की बात नहीं कर रहा, ये अपने आप को कहते हैं ना कि हमें ये यानी कि एक डिरोगेटरी रिमार्क इन्होंने रखा हुआ है मोमिन, जैसे मोमिन होना कोई बड़ी बुरी बात है। तो मैंने इनके लिए रखा हुआ है चांसिस्ट, लेकिन वो खुद उनको अच्छा नहीं लगता खुद को चांसेस कहलाना। वो कहते हैं नहीं नहीं हम रैशनल हैं, ये हैं वो हैं, तो सारे चांसेस ही। तो आप में और इनमें फर्क यह है कि आप कम से कम एक दफा एक्सट्रीम में मान तो गए थे कि आप चांसिस्ट हैं, तो वो तो नहीं हाँ, मानते इस चीज आपने को। आपने मुझे भी तो चांसेस इसलिए कहा हुआ है, और मैं उससे नहीं नहीं, आपने बिल्कुल खुद को भी। भी कहा था। हाँ नहीं, मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं उसकी वजूहत नहीं कर पाया, तो उसकी अगली स्ट्रीम में मैंने आपसे जरूर कहा था कि मैं क्यों कहता हूँ चांसेस, पर आप देखें, शायद वो दूसरी नेक्स्ट किसी स्ट्रीम जो है वो भूल गए। किसी चीज का की दलील उसके वजूद का इनकार तो नहीं होता ना, सिर्फ उसके वजूद की वजाहत होती है वो, लेकिन वजूद तो है उसका। हाँ नहीं, चलिए आप कह लीजिए, अगर वो डेरोगेटरी आप मानते हैं उसको चांसेस कह के, और आपको अगर खुशी मिलती नहीं है, सर, मान नहीं नहीं, लीजिए, देखें, मुझे बिल्कुल मान आप लीजिए। हमें मोमिन कह के आप कहते हैं डेरोगेटरी है, तो हम तो उसको मैं ओन करते हैं, हम कहते हैं जी बिल्कुल को आपसे मुराद जो भी कहते हैं। तो अगर हम आपको चांसिस्ट कहते हैं तो आप लोगों को भी इसको ओन करना चाहिए कि हैं तो आप चांसिस्ट है ना। मुसलसल सेट ऑफ एक्सीडेंट्स, हर लम्हे में एक्सीडेंट जारी है कायनात में, अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड, और आप उसका प्रोडक्ट हैं। दैट्स अमेजिंग। तो श्योर आपको ओन करना चाहिए इस बात को। नहीं, मैंने कैसर भाई, उससे अगली स्ट्रीम में अगर आप अगर नहीं तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। मैंने उस आपने अगली अगली स्ट्रीम में स्ट्रीम कहा में, था। मैं आपको याद दिला देता हूं कि आपने अगली स्ट्रीम में आके कहा था कि जो प्रोबेबिलिटीज हैं फाइन ट्यूनिंग की, ये सारी की सारी कॉन्सेप्चुअल हैं। और अगर मुझे याद पड़ रहा है ठीक, तो मैंने आपसे कहा था कि कॉन्सेप्चुअल से क्या मुराद है। क्योंकि बुरा ना मानिएगा, आप भी एक और साहब हैं आपसे पहले, वो भी आए थे। तो एक प्रॉब्लम होता है ना कि हम एक चीज पढ़ते हैं और फिर सारे के सारे उसको बयान करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई एक कमरे में सबको इकट्ठा करके उनको बताया जाता है कि आज के बाद आप लोगों ने ये कहना है, और फिर सारे वही कहते हैं। जैसे एग्नोस्टिक की डेफिनेशन कुल पाकिस्तान इंडियन के जितने डीएस्ट हैं सारे एग्नोस्टिक की डेफिनेशन गलत देते हैं, सारे एक ही देते हैं, सब गलत देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मुझे वो पैटर्न नजर आना शुरू हो गया था। जैसे एक साहब आए, उन्होंने कहा कि नहीं तो कॉन्सेप्चुअल हैं, पीछे आप आए आपने कहा तो कॉन्सेप्चुअल हैं। बहुत माजरत के साथ, पता उनको भी नहीं था कि कॉन्सेप्चुअल का क्या मतलब होता है, पता आपको भी नहीं था। आई होप कि अभी आपको पता चल गया होगा, अगर नहीं तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो इसलिए ये कह देना कि ये कॉन्सेप्चुअल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप चांसेस नहीं रहे, चांसेस आप फिर भी हैं। फरमाइए। अच्छा ठीक है, चलिए मैं कह लूँ, आपने काफ़ी इसमें 2-3 चीज़ें कही, तो मैं वन बाय वन जाता हूँ उसमें। ठीक है मुफ्ती साहब, सॉरी, हाँ 2 मिनट में हाँ, हाँ, नहीं, नहीं, कैसर भाई के साथ। बिल्कुल आप बात ठीक करें, है। लेकिन थोड़ा-सा कैसर भाई, और बल्कि मैं दोनों से कहूँगा कि अगर इस चीज़ का ख्याल रख लें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस डिस्कशन से वाकिफ़ नहीं है, तो उसकी वज़ाहत हो जाए कि किस डिस्कशन की बात हो रही है। जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी मैं और जल्दी से एक, जी आप बता दीजिए। हाँ हाँ, मेरी और कैसर भाई की जो डिस्कशन हुई थी वो फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट के ऊपर डिस्कशन हुई थी। और फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट बेसिकली ये है कि ये कायनात के करीब करीब
26 फंडामेंटल कांस्टेंट्स हैं, और उसमें से फंडामेंटल वो कई जो साइंटिस्ट हैं वो 26 की जगह उसको 19 मानते हैं, या जो भी है, कुछ एक को लंप कर देते हैं साथ में। बट बेसिकली कैसर भाई का ये आर्गुमेंट था कि उनकी जो एक पर्टिकुलर सेट के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/10 टू द पावर 10 टू द पावर 1/23 है, ऐसी कुछ है। इट्स वेरी एक्सट्रीमली लो। नहीं, मैंने वो कॉन्स्टेंट की बात नहीं की थी बहरहाल। हाँ? मैंने वो Sorry? कॉन्स्टेंट की बात नहीं की थी बहरहाल। आप, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि पब्लिक रिकॉर्ड पे रहे कि जो आप बात कह रहे हैं ये मैंने नहीं कही थी। बहरहाल जनरली स्पीकिंग जो आप बात कह रहे हैं वो ऐसा ही है कि अनफेथमेबली कॉम्प्लेक्स है सारा, और ये प्रोबेबिलिटीज बहुत थिन है। हाँ, जी, सॉरी, अगर आपने वो नंबर नहीं बोला तो मैं माजरत चाहूंगा। नंबर बोला था लेकिन कॉन्स्टेंट्स के लिए नहीं बोला था। ओके, चलिए, मैं आई स्टैंड करेक्टेड। ठीक है, पर वो मेरा ये कहने का वहाँ पे मतलब था कि जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो प्रोबेबिलिटीज़ आप सही से मालूम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंसेप्चुअल प्रोबेबिलिटीज़ हैं, और हो सकता है कि ये इस यूनिवर्स के या इस कायनात के वजूद में आने की प्रोबेबिलिटी जो हो 1 हो, बेसिकली बिकॉज आपने उतने ट्रायल्स किए नहीं हैं, आपके पास सिर्फ एक ही ट्रायल है, और वो ट्रायल जो है वो ये कायनात है जो जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं बेसिकली। तो ये छोटा सा मैंने एक वो दे दिया। कैसर भाई, अगर इसमें मैंने कुछ गलती की है तो आप करेक्शन कर दीजिए प्लीज। और ये नया आर्गुमेंट आपने जो बेसिकली समरी बताई है कि बैकग्राउंड क्या है वो आपने ठीक बताया है, लेकिन इसके अलावा बाकी जितनी बातें हैं अनफॉर्चुनेटली वो ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से वो डिस्कशन लंबा हो जाएगा, क्योंकि वो रिपीटेड डिस्कशन हो जाएगा। मैं वही सेम फंडामेंटल प्रोबेबिलिटीज लाऊंगा, मेरे वही सेम एग्जांपल्स लाऊंगा जो मैंने डाइस का दिया था। ये देखिए, एक छोटी सी बात हम उसमें ताकि ऑडियंस को क्लैरिटी हो जाए। डाइस का आपने एग्जांपल ही दिया था कि इत्तेफाक से अगर आप एक डाइस देखते हैं कि उस पे जो नंबर 6 है वो ऊपर आया हुआ है, नंबर 5 जो भी आपने नंबर बताया था, तो उसको देख के हम कैसे कह सकते हैं कि यार देखो कितना जबरदस्त आया हुआ है, गिवन द फैक्ट कि हमारे पास कोई और डाइस नहीं है कि हम उसे कंपेयर कर सकें। श्योर, डाइस के हद तक आर्गूमेंट अच्छा है, लेकिन मसला ये है कि डाइस किसी पर्पस को सर्व नहीं कर रहा है, इसलिए इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। इसको अगर आप कंपेयर करें कि इमेजिन करें कि एक घर है जिसका एक स्पेसिफिक पर्पस है कि उसने लोगों को, इंसानों को शेल्टर प्रोवाइड करना है और उनकी बिलोंगिंग्स को सेव करना है, उनकी गाड़ी के लिए गैराज है, बाकी फ्रिज है, उनकी खाने पीने की चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए। तो उस घर के अंदर आप देखते हैं उसको कि वो एक ही घर है, उसके आगे पीछे और कुछ नहीं है, और उस घर के अंदर ईंटों की एक अरेंजमेंट आपको नजर आती है, उसमें सीमेंट की अरेंजमेंट नजर आती है कि उस सीमेंट को, ईंटों को इकट्ठा रखने के लिए सर्टन उसमें मिकदार में रेत होनी चाहिए, सर्टन पानी होना चाहिए, और वो उतना ही है। दीवार को सीधा होने के लिए ईंटों की एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होनी चाहिए, और वो बिल्कुल वैसी ही है। फिर उसके बाद ऊपर उसके जो प्लास्टरिंग की गई है उसके लिए भी सीमेंट की क्वालिटी होनी चाहिए, वो बिल्कुल वैसे ही है। उन दीवारों को कायम होने के लिए नीचे जो बुनियादें इतनी गहराई में होनी चाहिए, जरूरी है दीवारों को सस्टेन होने के लिए, वो भी उतनी ही है। उस कमरे के अंदर इंसान के लिए आइडियल टेम्परेचर जितना चाहिए वो भी ऐसे ही है। और अब टेम्परेचर अगर एग्जांपल समझ में आ गया आपका? अब मैं कंक्लूड, मैं सिर्फ पूरे घर में नहीं जा रहा, मैं खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे। राइट, अब पूरा घर बुनियाद जो है वो गिव राइज कर, हाँ पूरे घर की तरफ बड़ी बात लंबी हो जाएगी, सारे अकलमंद लोग उनको बात समझ आ गई है। अब बुनियादों को के लिए, इन बुनियादों का होना जरूरी है दीवारों के होने के लिए, जो कि हैं दीवारों का की अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर प्लास्टरिंग होनी चाहिए, जो कि है। उसके अंदर टेम्परेचर हो इंसान के लिए जो सेफ है वो भी है। तो ये सारे का सारा एक पर्पस सर्व कर रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि ये सारे का सारा एक्सीडेंटल है और इसको हम ठीक इसलिए नहीं मान सकते कि इस घर के साथ कोई और बुरा घर नहीं है जिसे हम देख के कह सके कि नहीं ये वाला सही बना हुआ है, भाई ये पर्पस सर्व कर रहा है। अगर कर रहा है और इंतहाई पेचीदगी में इसके सारे प्रोसेसेस हैं और इसकी पेचीदगी के बावजूद वो सारे के सारे इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, इफ दैट इज द केस, तो फिर ये डाइस नहीं, फिर वो आपको ये एग्जांपल देखनी पड़ेगी कि ये वाकई ही इंटेलिजेंटली डिजाइन किया गया, ये एक्सीडेंटल नहीं हो सकता। तो जो यूनिवर्स के प्रोसेसेस हैं वो तो इससे इतने कॉम्प्लेक्स हैं कि घर की एग्जांपल तो एकेडमिकली आप दे ही नहीं सकते, इतनी हल्की एग्जांपल है ये। तो इसको देख के सारे का सारा एक पर्पस आप सर्व हो रहा है, इसलिए नहीं कह सकते कि चूंकि कोई और कायनात हमें नजर नहीं आ रही इसलिए हम इसको, द फैक्ट दैट यू आर अलाइव इज बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द यूनिवर्स। तो आप हैं, दैट्स एक पर्पस सर्व हो रहा है, दैट्स गुड इनफ। कैसर भाई, आपने बहुत लंबा टाइम लिया इसमें, तो मैं 2 मिनट लूंगा, ठीक है, आपका आंसर करने में, ठीक है। हाँ, दोनों पहली चीज पहली प्रॉब्लम इसकी ये है कि ये जो आपका जो आर्गुमेंट है, इट्स कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो रीजनिंग, राइट। आप किसी वाकये के होने के बाद की आप रीजनिंग, तो आपका जो घर वाला जो मिसाल आपने जो दी है वो सही नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हम देखते हैं कि घर में सारी चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी के ज़रूरत में आती हैं, और इंसानों की ही आती हैं। आप एक घर जो बनाता है वो इंसान ही बनाता है, एक टेबल बनाता है वो इंसान ही बनाता है, जो भी है, चूल्हा है, खाना पकाने का आग है, या जो भी है, आपने एग्जाम्पल्स दिए, सारे बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं, नो डाउट अबाउट दैट। बट वो सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो जो हैं वो
किसके काम आते हैं, वो आते हैं इंसानों के काम, तो वहां उसकी यूटिलिटी दिख रही है। सो दैट्स एन एक्स पोस्ट फैक्टो रीजनिंग बेसिकली। मैं डाइस का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो एक मैं सिंपल यहाँ प्रॉबिलिटी का, बहुत एक चीज इंजेक्ट करना चाहूंगा, मैं पूरा ये कर कि दूं। रुक जाइए, मैं इंजेक्ट कर दूं आपकी इस बात में कि मान लीजिए आप इंसान ना हो, बल्कि आप एक कोई बग है, मसलन कीड़ा है, जिसके अंदर इतना शुऊर है कि वो अपने वजूद का एहसास रखता है, और आप बहैसियत कीड़े के उस घर के अंदर टहल रहे हैं। तो मुझे बताइए कि वो जो पंखा ऊपर लगा हुआ है वो तो आपकी जरूरत पूरी नहीं कर रहा है, लेकिन महज इसलिए कि वो आपकी जरूरत पूरी नहीं कर रहा है या आपकी जरूरत के लिए नहीं बना है, तो क्या अब ये मान लिया जाए कि वो पंखा मसनू नहीं है, किसी ने नहीं बनाया है, बल्कि वो खुद ब खुद बन गया? एक चींटी की सतह पर जाकर आप सोचें, क्या ये बात जो आपने कही है, अगर उसको इस मिसाल पे फिट करें कि वो दुरुस्त हो जाएगी? मुफ्ती साहब एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, सॉरी मैं कुछ डिस्टर्बेंस। अच्छा, मैं जरा सा आमिर भाई के लिए स्पेस बना दूं। अब आमिर भाई आना चाह रहे हैं, रुक जाइए। हाँ, आमिर भाई तशरीफ लाएं जी। आप गुफ्तगू जारी रखें। मैं मुफ्ती साहब आपकी बात सुन नहीं पाया था, आप थोड़ी सी एक बार रिपीट कर देंगे? वो ये कह रहे हैं जी, गो अहेड। जी 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 कासिर भाई जी, कि अगर एक चीज दुनिया में वजूद रखती है जो किसी एक दूसरी चीज को उसको बेनिफिट नहीं दे रही, तो इसका मतलब यह है कि वो है ही नहीं। सो फॉर एग्जांपल इन माय केस, इस दुनिया में रॉकेट्स हैं, मुझे उनका कोई फायदा नहीं है। सो शुड आई कंक्लूड कि रॉकेट्स किसी ने बनाई नहीं है? नहीं, ये मेरी आर्गुमेंट नहीं है। मेरी आर्गुमेंट ये है कि वो इंसानों के लिए फायदेमंद है, इसलिए हम उसको ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। चले, उन्होंने ज्यादा बेहतर एग्जांपल दी थी लेट्स से कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसान से उसका ताल्लुक नहीं है। मुर्गी को रॉकेट का कोई फायदा नहीं है, हाउ अबाउट दैट? तो अब मुर्गी का एक इंक्लूड कर ले कि रॉकेट का बनाने वाला कोई नहीं है। नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि किसी को ये जो चीज़ें हमारे सामने हैं, ये तो इसका वजूद से तो हम इनकार नहीं कर रहे हैं, राइट? ये तो क्योंकि ये फिजिकली प्रेजेंट है और हम इसको किसी तरह वन ऑफ द 5 सेंसेस हम इनको सेंस कर लेते हैं, राइट? और ये कहीं ना कहीं इवन इफ हमारे काम नहीं आ रही, कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई यूसेज है, मे बी नॉट, राइट? एक रॉक भी पड़ी हुई है, चाहे वो मार्स पे ही क्यों ना हो, चाहे वो मून पे ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसका कुछ यूज है बेसिकली, राइट? ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब, मैं जो वजाहत कर रहा था अपने मिसाल की और वो डाइस वाली, वो सिर्फ प्रोबेबिलिस्टिक बेसिस पे कर रहा था कि प्रोबेबिलिटी को। अच्छा जी, रुक जाए, आमिर भाई आ गए, जरा उनका इस्तकबाल हो जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, बड़ी मेहनत से लाए गए हैं। मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ। सबसे पहले मुफ्ती साहब, कैसर भाई और सुनने वालों को बहुत प्यार भरा सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, और बहुत बहुत माजरत, आपको बड़ा तकलीफ दी और बड़ी परेशानी हुई ज्वाइन करने के लिए। मैं माजरत चाहता हूँ। परेशानी उन लोग उन 100-200 लोगों को हुई है जिनको मैंने अभी निकाला है। मैं उनसे भी माजरत चाहता हूँ। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनके सब्र का और उनकी कुर्बानी का, जो कि उनसे बिन चाहे मांग ली गई। और मैं खुद जा रहा हूँ आमिर भाई। नहीं, आप भी रुक रहे हैं, आप तशरीफ रखें। हजरत, मैं सबसे पहले तो माजरत चाहता हूँ, मैं पहले भी ज्वाइन करना चाह रहा था, मगर कुछ गेस्ट हैं। भाई, मैं टाइम बहुत शॉर्ट है मेरे पास। मैंने एक्चुअली जाना है अभी 10:30 बजे, हमारी एक स्पेस है, ये जो कल पैलेस्टिया कोर्ट ने जो जजमेंट दी है ट्विटर पे, तो वो भी लाइव ही है, तो मैंने यहाँ से अब वहाँ पे के लिए निकलना है, तो 2-3 मिनट है, तो इसलिए मैं फिर अब्रप्टली निकल जाना वो ठीक नहीं है, तो सॉरी, मैं बस ये ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह। ठीक है। अगर मैं बड़ा माजरत चाहता हूँ, मैं पहले भी कोशिश कर रहा था, मगर वो कुछ गेस्ट आ गए तो उनमें एंगेज हो गया, तो मुझे पता था कि मुझे 1 घंटा करीबन लग जाएगा, मगर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा जगह बनाई, और लोगों की मोहब्बत का भी बड़ा शुक्रिया जी। वो याद कर रहे थे नीचे दुआओं में, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मेरे ख्याल से अबुल मार्दी साहब इस गुफ्तगू को थोड़ा सा अब अगली किस्त में रखें, काफी लंबी गुफ्तगू हो गई है इस मौजू पर। ठीक है, इसको आराम से करेंगे जब कैसर भाई भी थोड़ा फुर्सत में होंगे, आप हजरात भी थोड़े फुर्सत में होंगे। चलें, आमिर भाई को मैंने सलाम कहा, शायद उन्हें सुनाई नहीं दिया। वालेकुम सलाम मेरे प्यारे भाई। चलिए, कैसे हैं आप आमिर मैं भाई? ठीक ठाक। सपियंस भाई, आप सुनाए खैरियत से? मैं माजरत चाहता हूँ, जवाब नहीं दे सका भाई। खैरियत। चलें जी, ठीक है जी, शुक्रिया बहुत बहुत। अगले कॉलर को ले लेते हैं। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत